बिजली का बिल है वो इतना बढ़ रहा, उसका कुछ समाधान हो, कम से कम आधा तो कर दे गवर्नमेंट। अगर गन्ने का पेमेंट सही टाइम पर हो जाए, भाव अच्छा हो, तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाने में, दवाई करवाने में कोई दिक्कत नहीं। किसान और मजदूर देश के लिए ऐसे हैं जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी वर्क करती है। किसान और मजदूर परेशान है। नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं नितिन चौधरी। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में मैं इस समय खड़ा हूं और मेरे साथ बातचीत करने के लिए कुछ महिलाएं हैं। यहां पर हिंद मजदूर किसान समिति की आज एक किसान महापंचायत है। ये बताइए, आप यहां पर क्यों आई हैं? आज हम यहाँ पर अपनी कुछ समस्या लेकर आए हैं। किसान मजदूर बहुत ज़्यादा परेशान है। शामली से हम शामली मिल ने हमारा अब तक पेमेंट नहीं करा। पिछले साल का पेमेंट है। हम अपने बच्चों की ना फीस भर सकते, ना अपना इलाज करा सकते। अभी घर में दुर्घटना होगी, हमें पता हमने किस तरीके से उसका समाधान करा। आवारा पशु हैं, उनसे वे हमारी फसल खा रहे हैं, उनका स्थायी समाधान होना चाहिए। दूसरे जो बिजली का बिल है वो इतना बढ़ रहा, उसका कुछ समाधान हो, कम से कम आधा तो कर दे गवर्नमेंट। इसके बाद जो मजदूर है, मजदूर की मजदूरी बढ़े, न मजदूरी टाइम पे मिले, तो सबसे बड़ी परेशानी इस समय किसानों के और मजदूरों के सामने आ रही है। और हमारी गवर्नमेंट से यही मांग है कि आज हम इस समस्या का समाधान करा के जाएंगे। 5 तारीख को भी एक पंचायत यहाँ पे हुई थी, आज भी एक पंचायत हो रही है, दोनों में क्या अंतर है? 5 तारीख की पंचायत में जो थे मुद्दे, जो किसान और मजदूर के थे, वो मुद्दे हमें कहीं दिखाई नहीं दिए। उस बात से हम लोग बहुत निराश हुए। इसी बात को लेके हमें दोबारा से यह पंचायत करनी पड़ रही भाई। आज इसीलिए यह पंचायत बुलाई गई। जो मजदूर और किसान के मुद्दे हैं वो असल में आज ही उठाए जाएंगे, आज ही उन समस्याओं का हल होगा। उस दिन उन समस्याओं का हल हमें कहीं नहीं दिखाई दिया, नहीं तो आज हमें यहाँ दुखी नहीं होना पड़ा था। हम इतनी महिलाएं, कोई मेरठ से आ रही, कोई बागपत से आ रही, कोई शामली से आ रही, हजारों महिलाएं आ रही, हमारे किसान मजदूर भाई आ रहे, उन्हें क्या जरूरत थी? आज दोबारा से इतनी गर्मी में यहाँ आने की परेशान है, इसलिए आ रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है। पूनम जी, आपका क्या नाम है? पंकज है मेरा नाम। कहाँ से आई हैं? किताबी। क्यों आई हैं? भाई किसान को, मजदूर को जितनी दिक्कत हो रही है वो हमें पता। आज सोच के देखो, अगर गन्ने का पेमेंट सही टाइम पर हो जाए, भाव अच्छा हो, तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाने में, दवाई करवाने में कोई दिक्कत ना हो। 5 तारीख को भी पंचायत हुई थी, राकेश टिकैत उसमें की। मजदूर का, किसान को कोई मुद्दा ही नहीं हुआ, हमें कोई सोल्यूशन ही नहीं दिखाई दिया। इस वजह से हमें तो दोबारा आना पड़ा भाई यहाँ। नहीं तो हमें क्या दिक्कत पड़ी थी गर्मी में? हम परेशान हो रहे हैं, अपनी इतनी महिलाओं को परेशान कर रहे हैं यहाँ से सब आकर, और सबको दिक्कत है महिलाओं को, इस वजह से सारी यहाँ इकट्ठी हो रही है। भाजपा तो कह रही है कि महिलाएं सुरक्षित हैं। सुरक्षित, एक बात सोच के देखो, सुरक्षित को और ये सारी दिक्कतें, आज हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। आज स्कूल 2 साल तक बंद रहे, लेकिन फीस चुकी तो है, परेशानी तो हमारी फिर भी चुकी तो है। बताओ। ठीक है, आपका क्या नाम है? रीना नाम है मेरा। रीना जी, कहाँ से आई हैं? मैं बागपत से आई हूँ जी। जैसे किसान और मजदूर देश के लिए ऐसे हैं जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी वर्क करती है। बट किसान और मजदूर परेशान है, क्या करें, आना पड़ा। हमारे गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है, हमारे खेतों में, हमें रात को खेतों में सोना पड़ रहा है, हमारे हस्बैंड खेत में सोते हैं पशुओं को भगाने के लिए, उनका समाधान हो। इसीलिए हम आज यहाँ आए हैं, बहुत परेशान होके, दुखी होके। अगर किसान और मजदूरी परेशान होगा तो कहाँ से खाएगा हिंदुस्तान? किसानों की वजह से ही तो हिंदुस्तान खा रहा है, मजदूरों की वजह से ही तो हम सब कुछ कर पा रहे हैं। वो ही परेशान होगा तो क्या फायदा है फिर? टिकैत तो कह रहे हैं कि भाजपा के एजेंट हैं आप लोग। नहीं, हम भाजपा के एजेंट क्यों होते? टिकैत कह रहे हैं तो हम कैसे मान लें? हम तो नहीं है भाजपा के एजेंट। हम तो अपनी परेशानी से परेशान होके यहाँ आए हैं। हमें तो अपनी परेशानी दिख रही है, हमें कोई टिकैत भाजपा कुछ नहीं दिख रहा है। हम अपनी परेशानी लेके यहाँ आए हैं।